राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ़ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग हमारी सीरीज़ होगी राइट कि 2025 में मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा साल, राइट। जिनका भी बर्थडे डेट 1 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 19 तारीख को, कोई भी मंथ में अगर आपका बर्थडे डेट 1 तारीख को है, 10 तारीख को है या फिर 19 तारीख को है, या आपके किसी लव्ड वंस का बर्थडे डेट इन तारीख में है, सो उनका मूलांक बनता है 1, राइट। और भाग्यांक बनता है, अगर आपके है ना, जैसे आपके बर्थडे डेट और आपके मंथ और आपके ईयर तीनों का ऐड करके अगर टोटल जोड़ 1 आता है सो बनता है भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग मूलांक और भाग्यांक जिनका 1 है, ये उनके लिए ये रीडिंग होगी। साल 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। नमः श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। जिनका मूलांक 1 या भाग्यांक 1 है, उनका आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए श्री साईं बाबा। 8 of cups, right? 4 of pentacles, 2 of swords, 9 of cups, 4 of swords, 3 of wands, right? ओवरऑल देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, सो यहाँ एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कहा जा रहा है ना, गाइडेंस के लिए, कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके लिए ये गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि करियर ग्रोथ में इस साल आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रियली अगर आप जो भी काम करेंगे ना, उस काम में आपको सफलता मिलेगी और काफ़ी बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस होने वाली है मूलांक 1 वालों के लिए। बट यहाँ आपके लिए काफ़ी ये कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि जो ऊर्जा आपका डेफिनेटली रूलिंग प्लैनेट सन है, एक है ना, जिनका भी बर्थडे डेट 1, 10 या 19 या 28 को होता है, और आपके अंदर बहुत शक्ति है। और वही शक्ति को, वो एनर्जी जो आपके अंदर है ना, उस एनर्जी को आपको यूटिलाइज़ करना है और अपने काम पर लेकर आना है। और ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि आप काम नहीं कर सकते। आपके आगे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी है ना मुश्किलें होंगी, छोटी मोटी मुश्किलें होंगी, बट वो आपके सामने वो बहुत बड़ी नहीं होंगी, राइट। सो कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो इस तरीके का आपको बताएंगे कि बहुत बड़ी परेशानी तुम कर नहीं सकते, पर अगर आप इस बार हार मान गए ना, सो आप अपनी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटीज़, वो सक्सेस को ना खो बैठेंगे। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी लोगों की बातों को नहीं सुनिएगा। लोगों की बात को मतलब कहते हैं ना, अपने मन की आप, अर्थात कि आपके मन में अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है ना, कि लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ आपको बहुत अफेक्ट कर सकती है। लोगों की कोई कटाक्ष बातें या कोई ना कोई ऐसी बातें, या फिर है ना किसी तरीके का अगर कोई वो उपहास आप पर कर देंगे या अगर आपको कुछ कह देंगे, सो वो इस 2025 में आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को रोक लेंगे कि नहीं, मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। सो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप एकदम है ना अपने काम के प्रति एकदम जो डेडिकेशन, जो एनर्जीज़ आपके अंदर है ना, उस एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करिएगा, उस एनर्जी को वर्क पर लेकर आएगा। क्योंकि बहुत लोग आपके कान में कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ता हुआ देखेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मन बहुत परेशान और हृदय टूट जाएगा और एक काफ़ी उदासीन और नेगेटिव। इस साल बिल्कुल भी अपने आप को उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई बार आपने लोगों की बातें सुन कर ना अपने आप में कोई एक्शन
नहीं लिया और फिर आप बाद में रिग्रेट की, क्योंकि साल 2025 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। यहाँ अगर मैं रिलेशनशिप के वाइज बात करूँ ना, सो रिलेशनशिप में भी सच में आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी राइट आपके पार्टनर के साथ, और काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड होगा आपका रिलेशनशिप। बट अगर आप यही सारी चीज़ों में है ना बहुत ज़्यादा अगर आप किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जीज़ में फंस के रह गए, सो वो आपको बहुत ही परेशानी दे सकता है आपके रिलेशनशिप वाइज भी, और आपकी हेल्थ को भी, मेंटल हेल्थ को भी बहुत परेशानी दे सकता है। सो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है साल 2025 में आपको अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है। सो इसके लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करिएगा राइट, कोई ना कोई ऐसा सत्संग हो या कोई ना कोई ऐसे मेडिटेशन क्लासेस है ना, उस चीज़ को आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप डेली डेली मतलब डेली है ना मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए। क्यों यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि उससे जो होगा ना आपके मन में किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे आसपास का सराउंडिंग इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है कि हमारे अंदर में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हो, हम उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, उस चीज़ में एक्शन ले नहीं पाते, और लोगों की बात कहीं ना कहीं हमारे मन में रह जाती है और फिर वो हम उससे एक्शन नहीं ले पाते। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिएगा, और कभी भी आप ये मत सोचिएगा। सबसे बड़ी बात, आप इस नेगेटिव एनर्जी से तब बाहर निकाल पाएंगे खुद को जब आप मेंटल हेल्थ पर वर्क करेंगे, और मेंटल हेल्थ पे वर्क करने के लिए आपको गुड बुक्स है ना रीड करना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कहा जाता है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ बेस्ट रहेगा ना, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि 2025 में आपको सच में मेंटल हेल्थ के लिए एक्शन लेना ही होगा, तभी आप अपॉर्चुनिटीज़ को ना अट्रैक्ट करेंगे और उसको मतलब कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ को सक्सेस पर लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ कहीं जा रहा है, और मेंटल हेल्थ पे आप कैसे कुछ कर सकते हैं, आप जो मैंने आपको कहा वो उस चीज़ को करिए, या फिर रेगुलर ब्रेक्स लेते रहिए, या फिर मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जो होते हैं उस चीज़ को करिए। कोई मोटिवेशनल बुक्स हो गया है ना, वीडियोस हो गए, उसको सुनिए, या फिर अपनी अचीवमेंट्स को जो आपने अचीव किया ना उसको आप राइट अपने ईस्ट वॉल में, या तो ईस्ट वॉल में या फिर अपने घर के अपने पूरे हाउस के साउथ ईस्ट वॉल में, ठीक है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, या फिर अपने घर के ईस्ट वॉल में उस चीज़ को प्लेस करिए, चाहे वो आपके मेडल्स हो है ना, जो सर्टिफिकेट्स है, या जो भी चीज़ें आपने अचीवमेंट लाइफ में की है उस अचीवमेंट्स को वहाँ प्लेस करिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको बूस्ट अप होगा राइट। और अगर मैं बात करूँ आपके लिए, सो आपके लिए नया साल में येलो कलर, ऑरेंज कलर काफ़ी ज़्यादा लकी होगा। 9 नंबर है नए साल का, सो डेफिनेटली हनुमान जी है ना इस 9 नंबर को रूल करे, इसलिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स भी आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो सच में खुशियाँ, अबंडेंस सब कुछ है, बट आपको इसको अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी परेशान और नहीं होने देना है। आसपास की नकारात्मकताओं ऊर्जाओं से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है राइट। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ की सच में आप काफ़ी, जो भी आपकी ना ट्रैवल डेस्टिनेशन जो भी आप प्लान कर रहे थे अपने विश लिस्ट में, उस जगह पर आप पहुँचेंगे। वो कोई भी तीर्थ स्थान हो सकता है, या कोई भी ऐसी जगह है ना जो आप बहुत लंबे समय से डिज़ायर कर रहे थे उस जगह पर पहुँचने का। सो यहाँ पर ट्रैवल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ आई है राइट। आपको कोई ट्रैवल का मौका मिल सकता है, और मतलब कहते हैं ना अपने काम के सिलसिले से भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं राइट। और ट्रैवलिंग आप ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। आप ट्रैवल ज़रूर करिएगा, ट्रैवल को नो मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जी so स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि जब आप ट्रैवल करेंगे ना, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, सबसे बड़ी बात आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, और ये चीज़ आपके सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा राइट। अगर सच में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी भी क्रिएटिव फील्ड में या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है ना, सो इस साल आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनर्जीज़ एकदम पीक पे रहेगी, अर्थात कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, जिसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी राइट। एक एक रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है, और इसके पूरे 100% चांसेस लग रहे हैं। बस यही आपको कहा जा रहा है कि किसी भी दुरात्मा के, किसी भी कोई है ना, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको कहीं ना डाउन फील कराने के लिए हमेशा कोशिश में लगी रहेगी कि आप अपने लक्ष्यों से दूर हो जाए, और है ना वही सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाए। पर अपने आप को इस एनर्जीज़ में बिल्कुल भी लेकर नहीं आना है। और साल 2025 मूलांक 1 वालों के लिए सुपर्ब बेस्ट है, क्योंकि इस बार है ना बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर मैं इसे है ना समर अप करूँ तो आपको
किसी भी, है ना, मेंटल हेल्थ पे, सबसे यहाँ पे आपकी बात की जा रही मेंटल हेल्थ पे आपको ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बातें या फिर मन में ही, है ना, विचार आना, और कभी कभी कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है। सो अगर आप अपने आप को एक्शन में नहीं लगाएंगे, राइट, कि मूलांक 1 वालों के लिए है, अगर आप अपने मन को एक्शन में, अपने काम में, कार्य में नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका माइंड इस बार बहुत क्रिएटिव होने वाला है, बहुत सारी एनर्जीज़ है आपके अंदर, और उसको आपको एक सही जगह में लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बेचैन और बहुत परेशान आप हो जाएंगे, और आप अपना कब पूरा कर बैठेंगे इस चीज़ का आपको आइडिया भी नहीं रहेगा। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को, है ना, कि कोई न्यू स्किल्स में आप लगाइए, कोई न्यू चीज़ सीखने में लगाइए, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला साल है। बहुत कुछ आपने सीख लिया, अब आपको बहुत कुछ लेना है। सो ये साल इस बारे में ही, मतलब मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही कि किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मनी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सो जो चीज़ें आपने सीखी हैं ना, जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इस साल, जो आपने 2024 में जो कुछ सीखा है, या जो कुछ ना काम स्टार्ट नया किया है, या जो कुछ आपने, कहते हैं ना, जो चीज़ आपने अर्जित किया है, अब उस चीज़ के फल आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए उस चीज़ को, है ना, गिव अप तो बिल्कुल भी मत करिएगा, और अपनी एनर्जीज़ को, है ना, क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जीज़ है, और कुछ लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, सो उनको कह दीजिएगा कि सुनने का आपके पास समय ही नहीं होना चाहिए, सुनिएगा ही मत, क्योंकि आपके लिए ये गाइडेंस आई है, राइट। क्योंकि और अपने मेंटल हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग, आपका मन ही कभी कभी इतना विचलित और इतना परेशान हो जाएगा कि आप कुछ एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, और बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत, ये साल आपको बहुत कुछ लेकर देने वाला है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और बहुत एनर्जीज़ है आपके अंदर, बहुत कुछ आप हासिल करेंगे, बहुत विल पावर है, सब कुछ है। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई आसपास, या आपके खुद ही का मन, अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, अगर आप ज़रा भी शांत बैठे या एक्शन आप नहीं लिए, या अगर आलस अगर आप में आया, तो ये साल बहुत ख़तरनाक भी आपके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कहते हैं ना, एक राजा को, है ना, एक राजा को उसका राज्य ना देकर उसे एक पोटली, अगर सोने की मोहरे की एक पोटली दे दी जाए, सो ये राजा का नुकसान ही होगा ना। ठीक उसी तरीके से आपको एक राज्य पार्ट, एक एम्पायर मिलने वाला है, और अगर आप सिर्फ एक पोटली सोने में ही, है ना, रह जाएंगे, सोने की मोहरे में, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपके एक्शन नहीं लेने की वजह से, या फिर, है ना, काम को, चीज़ों को डिले करने की वजह से, या फिर मन में, है ना, किसी ना किसी की बात को लेकर, या नेगेटिव एनर्जीज़ का आसपास सराउंड। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, सो रियली द कार्ड्स आर स्पीकिंग, साल 2025 मूलांक 1 वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, है ना, सब कुछ लेकर आने वाला है। बट झोली आपको अपनी तैयार रखनी है, और सबसे बड़ी बात, किसी की भी नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने आप पर नहीं लेना है। जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताया, आप उस चीज़ को ज़रूर करिएगा, राइट, एंड अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मूलांक 2 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।